नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। दोस्तों, कई बार मैं जब सब्सिडी के ऊपर मेरे पास जब डिस्कशन होते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सर सीपीसीबी में सब्सिडी दिला दीजिए, लेकिन सीपीसीबी क्या सच में सब्सिडी देता है? एमएनआरई कैसे काम करता है? तो दोस्तों, आज दोनों के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और इससे डिस्कशन से क्या काफी कुछ नॉलेज का पता लगेगा कि क्या सच में सब्सिडी कौन सा डिपार्टमेंट देता है और कौन सा उसमें एनेबलर है, कौन सा रेगुलेटर है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। आपको यहाँ कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आप किसी प्रकार की सब्सिडी की एप्लीकेशन, एक्सपोर्ट की सब्सिडी, फंडिंग की स्कीम के रिलेटेड में अगर आप एप्लीकेशन लाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएनआरई यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो एक एनेबलर है। एनेबलर कौन होता है? जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और रेगुलेटर कौन होता है? जो आपको चलाने का काम करता है। तो सीपीसीबी अपने आप में एक रेगुलेटर है, क्योंकि वो लगाता है आपके ऊपर रोक, और एनेबलर यानी एमएनआरई आपको बढ़ाने के लिए आगे करता है सपोर्ट, क्योंकि प्रमोशनल है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आपकी मदद करता है। एमएनआरई कहता है कि हम पैसे देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, आप काम करो, आप आगे बढ़ो, बस बशर्ते कि आप पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हमारी मदद करो। आप लगाओ किसी तरह का सोलर पार्क, आप लगाओ कोई भी सोलर पैनल्स, आप लगाओ विंड एनर्जी की कोई भी प्लांट, आप लगाओ सीबीजी प्लांट यानी किसी भी तरह का प्लांट, या सीबीजी यानी कंप्रेस बायोगैस, सीएनजी का प्लांट्स, कंप्रेस नेचुरल गैस, इस तरह के प्लांट लगाइए। तो ऐसे केस में हम देंगे आपको सब्सिडी। तो बात सीधा सीधा कॉट निकलता है। कॉट एमएनआरई गिव्स बेनिफिट टू स्टार्ट प्रोजेक्ट, कि एमएनआरई आपको इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे बेनिफिट देगा, लेकिन सीपीसीबी इंश्योर करेगा कि आप उसको चलाने में कहीं पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं। तो सीपीसीबी के आगे देख पा रहे हैं कि बिजनेस का रेगुलेटर है, रेगुलेटरी स्टेचुटरी अथॉरिटी है, कि हर स्टेट में एक अपना सीपीसीबी का एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैं अगर राजस्थान में हूँ तो यहाँ पे आरसीपीसीबी यानी राजस्थान कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो सीपीसीबी एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके अंदर में हर स्टेट के अंदर आपको अलग अलग अथॉरिटीज मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों और ऑरिजिन्स और मैंडेट ओवरव्यू की। यहाँ पे एस्टैब्लिश इसको 1982 में, जबकि पॉल्यूशन बोर्ड 1974 में ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। इसमें एक एनर्जी सेक्टर के अंदर आता है, एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मैंडेट है प्रमोशन डेवलपमेंट, यानी अगर हम बात करें इसकी, आपको बात करते हैं एमएनआरई की, तो प्रमोशन डेवलपमेंट और सब्सिडी की बात करता है, जबकि सीपीसीबी बात करता है पॉल्यूशन को रेगुलेशन करने की, और आप क्या प्रॉपरली एनवायरमेंटल कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं चेक करने के लिए। जैसे कि हम लोग सीपीसीबी में क्या करते हैं, हम लोग सीटीईओ, सीटीओ यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, ये लाइसेंस लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी टीम आपको सीटीओ लेने में भी मदद करती है। अगर आपको नीड है तो हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है सीटीओ के लिए, आप हमारे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब बात करते हैं लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि एमएनआरई पॉलिसी ड्रिवन बॉडी है, कोई डायरेक्ट पैनल पावर्स नहीं है। नेशनल सोलर मिशन, बायो एनर्जी प्रोग्राम और मैकेनाइज्म्स का वर्क स्ट्रिक्टली थ्रू स्कीम्स, जबकि सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी एनफोर्समेंट अपनी बात करें तो वो डिपार्टमेंट है जिसका इश्यू करना है रेगुलेटरी डायरेक्शन टू क्लोज नॉन कंप्लायंस इंडस्ट्रीज। अगर आपने किसी प्रकार का कंप्लायंस नहीं किया है तो आपको वाटर एक्ट या आपको आपको एयर एक्ट के अंडर में उसे बंद करने के लिए भी इम्पोज किया जा सकता है। बात करते हैं एमएनआरई में, अगर हम कौन कौन सी सब्सिडीज है, कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन सी फंडिंग है, तो आप बात करेंगे कुसुम योजना, जो कि बहुत ही इंडिया की फेमस स्कीम है, जिसमें राजस्थान मेरे को लगता नहीं सबसे पहले प्रथम फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छे से अवेलेबल है, काफी सस्ता स्पेस है। तो ऐसे केस में सोलर पार्क्स का बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी होता है। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम आपको यहाँ पे इजिली मिलते हैं। पीएम कुसुम योजना है। फिर पीएलआई यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में आप अगर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, यानी सोलर पैनल्स का हो या सोलर से जुड़ी हुई किसी भी प्रोडक्ट का, तो ऐसे केस में आपको 14,000 करोड़ का फंड आउटले होता है। टाइम टाइम इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है 39,600 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट लगाना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। और बायो एनर्जी के अंदर जो भी आप सीबीजी प्लांट है, यानी सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, बायोगैस प्लांट है, बायो, तो इनको बनाने के लिए भी गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर 858 करोड़ यानी 858 करोड़ रुपए के आपको डिसबर्समेंट यानी कि उनको फंडिंग करनी है, और साथ में इसमें सब्सिडी भी देनी है। अब बात करते हैं कि एमएनआरई के जो फाइनेंशियल असिस्टेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या, कौन कौन से उसके पिलर्स हैं। तो पहला है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट। पहले क्या, यानी कि आपको फंडिंग का असिस्टेंस दिया जाता है।
कैपिटल सब्सिडी दी जाती है और इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। 3 तरह की आपको सब्सिडी इसके अंदर दी जाती हैं। अब ये कैसे दी जाती हैं दोस्तों, इसके अंदर अलग-अलग, जैसे मैं आपको बात करूँ सोलर सोलर पैनल के अंदर, तो आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें आप 3% का इंटरेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ आपको कुछ काफ़ी सारी सी आपको एमएनआरई की अदर अदर स्कीम है, जैसे सीएफजी प्लांट में आपको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको लैंड में स्टैम्प ड्यूटी के बेनिफिट्स हैं, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट रेट के बेनिफिट्स हैं, और भी कई तरह के इसमें कैपिटल सब्सिडी असिस्टेंस भी दी जाती है। लेकिन हम बात करें सीपीसीबी की, तो सीपीसीबी स्ट्रिक्ट करता है उन हाई पॉल्यूटेड का, उन फैक्ट्रीज को जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, आपको स्ट्रिक्ट करता है कंप्लाइंस करने के लिए, आपको बोलता है कि आप सीटी लीजिए, सीटीओ लीजिए, ताकि हम लोग आपके ऊपर पूरी जांच और निगरानी रख सकें। तो यह है यहाँ पर सीपीसीबी का। सीपीसीबी के अंदर अगर प्रोग्राम और रूल्स की बात करें, तो इसके अंदर जो उसका प्रोग्राम है, नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इंडस्ट्रियल कंप्लायंस, दोस्तों देखना कोई नहीं चाहता है इनको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि भाई हमारा क्या काम, तो हमारा काम तो यहाँ देखना है प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन ये जरूरी है, आप समझिए कि सीपीसीबी के अगर नॉन कंप्लायंस होते हैं, तो इवन आपकी फैक्ट्री को बंद भी किया जा सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे फंडिंग फॉर अर्बन एयर क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये जो दिया जाता है, फंड अलोकेटेड है, ये सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिया जाता है, और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट इसके अंदर आपको करती है कि डेली ऑपरेशनल स्पेस स्ट्रिक्ट डिजीज। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बेनिफिट मैट्रिक्स हम लोगों ने जो बनाया है, दोनों में डिफरेंस की सब्सिडी कहाँ मिलती है, इंटरेस्ट की, कैपिटल की, ग्रांट भी मिलती है। ग्रांट है सीपीसीबी में लिमिटेड, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ पेनल्टीज बहुत हैवी हैं सीपीसीबी में, और फंडिंग स्ट्रक्चर ग्रोथ ओरिएंटेड और कंप्लायंस ओरिएंटेड। इसके बाद में रियल वर्ल्ड में अगर पर्सपेक्टिव में बात करें, तो एमएनआरई क्या क्या पुश करता है और सीपीसीबी क्या चेक पॉइंट्स और गेट्स हैं। आपको सीटीईओ लेना पड़ेगा, आपको सीटीईओ लेना, सीटीई सीटीओ और एमिशन कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे, टाइमली आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन एमएनआरई के अंदर आपको कैपिटल सब्सिडी, जो कि आपकी कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करती है, आपको सीएफए सपोर्ट, आपको इंटर सपोर्ट, पॉलिसी इंसेंटिव भी आपको देती है। इसकी बात करते हैं प्रोजेक्ट की जनरली, आप इसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, कैसे कैसे आप इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर रिस्क कितना है, तो आप देख पा रहे हैं जो रिस्क है वो बहुत हाई है, यानी पेनल्टी सीपीसीबी की बहुत हाई है, जबकि एमएनआरई इसमें आप एक इनेबलर है, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज नहीं है। लेकिन आपको सब्सिडीज का जो है, अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा डिले रहता है एमएनआरई में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी फंडिंग्स होती हैं। लेकिन सीपीसीबी में कोई फंडिंग या सब्सिडी नहीं होती है, इस कारण से आप लोगों को क्या है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डेलीनेस का इश्यू नहीं आता है। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें कवर की है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपकी जो जानकारी है कुछ ज़्यादा लंबी है या कुछ डीप रिसर्च है, तो वहाँ हम लोग कंसल्टिंग चार्जेस भी लेते हैं, तो आप टीम से प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।